महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब इसके मायने क्या हैं। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा लिया है। उनके पास मंत्रालय है लेकिन लगता नहीं है मंत्रालय रहेगा, इसलिए इससे पहले कि संकट पूरी तरह से टूटे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, उन्होंने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द ही हटा लिया है। तो देखिए, पल पल जो सियासी घटनाक्रम है वो महाराष्ट्र का बदल रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा लिया है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लगातार उद्धव सरकार को बचाने के लिए हर एक कदम अब उठाए जा रहे हैं। शिवसेना की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि मना लिया जाएगा तमाम विधायकों को। और ये देख लीजिए, ट्विटर हैंडल भी आपको दिखा रहे हैं। मंत्री पद उनके पास है, मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उन्होंने मंत्री शब्द अपने बायो में से हटा लिया है। अब आप देख सकते हैं उनका ये ट्विटर हैंडल हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था वो अब हटा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार पर संकट मंडरा रहा है और ये जो पहला एक ऑफिशियल इसे आप अनाउंसमेंट समझ लें, आदित्य ठाकरे का पर्सनल अनाउंसमेंट अपने ट्विटर हैंडल पर समझ लें। मंत्री शब्द हटा लेने का अर्थ क्या निकलता है, इसे तो आदित्य ठाकरे ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। संजय राउत का बयान में थोड़ा आपको याद दिला दूं। संजय राउत ने कहा था ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी, तो क्या इसी का अर्थ वो दिखाई दे रहा है जो आदित्य ठाकरे के ट्विटर बायो में दिखाई दे रहा है कि सत्ता जाएगी नहीं बल्कि सत्ता चली गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसका अर्थ क्या निकालें, आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द क्यों हटा लिया है? तो क्या उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मुंबई में जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं वो इस बात की संकेत दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे अपने सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में शिवसेना के विधायकों और सांसदों को उद्धव ठाकरे कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा मुंबई से ही जुड़े हुए हैं, हम सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। पवन, ये साइन क्या कहता है? आदित्य ठाकरे का मंत्री शब्द हटा लेना, संजय राउत का ये कहना ज्यादा से ज्यादा सत्ता ही तो जाएगी। मीनाक्षी, संकेत स्पष्ट है और राजनीति में संकेत पढ़ने में जो पहले गलती हुई वो गलती अब नहीं कर रहे, कम से कम यहां स्वीकारोक्ति दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सिल्वर ओक पर मौजूद हूं। यहां शरद पवार के घर पर एक बैठक हुई है जिसमें वलसे पाटिल भी, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के भी शामिल हुए। इसके अलावा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी यहां इस बैठक में शामिल थी और इस बैठक के बाद अब ये सब यहां से निकले हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कैबिनेट बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शरद पवार ने अपनी कोर टीम के साथ अपनी रणनीति बनाई है। और जिस तरीके से आप ट्विटर बायो की जानकारी दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री पद से ज्यादा उन्हें लगाव नहीं है। सबसे पहले उन्होंने हटाया है और फिलहाल उनकी कोशिश सरकार बचाने से ज्यादा शिवसेना बचाने की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। हम शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलते हैं, हमारे साथ 35 से ज्यादा विधायक हैं और गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते उनका दावा 40 तक पहुंच गया। तो फिलहाल शिवसेना के सामने सरकार बचाने की नहीं बल्कि पार्टी बचाने की चुनौती है, और वो चुनौती कैसे पार पानी है इसके लिए बैठकें होंगी। आपने बताया कि शाम को सांसदों और विधायकों की उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मंत्री शब्द हटाने का अर्थ क्या है। आपने कहा कि संकेतों में बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है। इसी संदेश का जरा एक और मायना हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, इस खबर को हम लगातार कल से कर रहे हैं और साथ में हम पढ़ रहे हैं, ये अब कल तो नहीं हुआ, ये आज हो रहा है। आदित्य ठाकरे के ट्विटर हैंडल से, उनके बायो से मंत्री का हट जाना, उस पद का हट जाना, ये क्या मैसेजिंग है? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहली बात तो आप देखिए, आदित्य ठाकरे का जो ये ट्विटर अकाउंट है, इसमें आप देखिए कहीं पर भी वो मंत्री वो शब्द लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें साफ है कि उन्होंने जो अपने बारे में जो लिखा है, प्रेसिडेंट मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, इंस्टाग्राम के बारे में बताया है, पोएम्स, फोटोग्राफी, पैशन, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो जो एक मंत्री पद पर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने अगर अपने पोर्टफोलियो के बारे में जिक्र नहीं किया है तो उसका मतलब साफ है कि जो आंकड़ों का गेम समझना होगा, क्योंकि ये जो खेल है यहाँ पर महाराष्ट्र में वो चल रहा है आंकड़ों का। 2019 में जब चुनाव होने के बाद जीत के आई थी शिवसेना, बीजेपी,
तो गठबंधन में थे, लेकिन जब वो सरकार बनाने गए तो नंबर गेम का खेल शुरू हो गया। नंबर गेम का ही जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। अब वही नंबर का जो खेल है, कल तक जो लग रहा था, संजय राउत के बयान से साफ हो गया कि जो कल कॉन्फिडेंस दिख रहा था, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जहां पर आज वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे उनके बयान से। तो एक तरफ आदित्य ठाकरे का अपने पोर्टफोलियो से हटा देना मंत्री के पद के बारे में, दूसरी बात जब वो कह रहे हैं संजय राउत की अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी फिर हम वापस आएंगे, और तीसरी चीज जो आज शाम को 5 बजे उद्धव ठाकरे के ने जो बैठक बुलाई है जिसमें सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे, उससे साफ हो चुका है कि कल की जो तस्वीर आई थी जिसमें हमने आंकड़ों के साथ दिखाया कि एकनाथ शिंदे के साथ 33+ विधायक हैं, और साथ ही साथ जो आज खबर ये आ रही है कि 2 और विधायक जब चले गए हैं तो कुल मिलाकर जो 37 का आंकड़ा जो चाहिए था उनको, जिसमें दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एकनाथ शिंदे जिस तरफ जाएंगे कानूनन टेक्निकली वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।